कौन है? पुरामनाइल चंदन अंदर है क्या? नहीं। पता है वो यहाँ नहीं है, इसीलिए तो आया हूँ। क्या है ये सब? कौन हो तुम? हाँ, किस बात की जल्दबाजी है? बस अभी अभी तो अंदर आया हूँ, बताता हूँ, सब साफ साफ बताता हूँ। माँ! शिव भैया! क्या हुआ बेटा? कोई है? अबे अबे बस चिल्लाओ मत। मैं रघुराम, डॉक्टर रघुराम। डॉक्टर है तो क्या हुआ? घर आके बदतमीजी कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको? ये परिवार। क्या परिवार? हाँ, ये सारा कलरफुल आइटम के साथ ये पूरा परिवार मुझे दे दोगे क्या? साले अभी मैं दिखाता हूँ। मेरे बेटे को कुछ मत करो, छोड़ दो उसको। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो। मेरे बेटे को कुछ मत करो। मर्दानगी दिखाने आए हो तो काट के फेंक दूंगा कुत्ते। कौन हो तुम? हमने क्या गलती की? तुम लोगों ने नहीं, भैया ने, तुम्हारे परिवार के भैया ने। हट साले, मैंने उसको कहा था लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। मेरी वाइफ और मेरी बेटी का रक्षक बन के खड़ा है, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। हाँ, इन सबको भी दे देता हूँ प्रोटेक्शन। मत करो, भगवान के लिए मेरे बच्चों को कुछ मत करो। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो हमको। ओके, आखिरी बार छोड़ देता हूँ। आज के बाद मेरी वाइफ के पास वो आया तो नहीं, तो मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। नहीं आएगा। मेरे साथ पंगा मत लेना। खून का स्मेल मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए बता देना अपने प्यारे बेटे को कि दूर रहे। समझी क्या बुढ़िया? बताना उसे। नहीं नहीं मतलब नहीं। ओके? हाँ। माँ, गणेशन, क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ सेतु? हमें भी यही जानना है, क्या है ये सब? माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे कोई मुंह खोल के कुछ बोलेगा। हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। आप एक औरत के रक्षक बन रहे हो ना? यहाँ जो देख रहे हो उसके पति ने किया है। इस घर में सब आपकी बात मानते हैं जीजू, मैं भी। लेकिन आपका नाम लेकर कोई इस घर में घुसे और घर की बेटियों को धमकाए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुप नहीं बैठेंगे हम। देखो, उसके साथ बहुत बदतमीजी की उसने। ऐसे एक घटिया आदमी की हरकतें सहने के लिए मैं अपनी बेटियों को यहाँ नहीं रखूंगी। यहाँ सब बड़े भैया को इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन मुझे मेरी इज्जत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस घर में कोई कमी नहीं होगी बोल के लिए आए मुझे। और आज जब वो बच्ची मिलने के लिए बोली, मैंने उसी दिन कहा था दूर रहने को। आप सब कुछ भूलकर उस औरत के पीछे चले गए। ये सही नहीं किया भैया आपने। इतना सुनने के बाद भी चुप हो तुम? 4 दिन किसी के साथ रह चुकी लड़की से शादी करने के लिए मैं तैयार नहीं हुई थी। मैंने कहा था तुम इतने भी खराब नहीं हो, तब वो शादी रुकी थी। और आज तुम उस औरत के रक्षक बने हो जिसकी एक बेटी और पति है। तुम इतने खराब हो क्या? तुम बोलते थे कि इस घर की खुशी सबसे ऊपर है, आज तुम ही खुशी खराब कर रहे हो। आप सब क्या बोल रहे हो? मैं खराब कर रहा हूँ? कभी नहीं। हाँ, मैं वहाँ गया था, पर मैं ऐसे ही नहीं गया था। मैं उसके साथ एक परिवार बसाना चाहता था हमेशा से। कोई दिक्कत है क्या? बहुत साल से यही सुनते हैं। ये इसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सब कुछ होने के बावजूद बाकी लोगों जैसी जिंदगी नहीं है बोल के कॉम्प्लेक्स। शिवा, तुम किससे ऐसी बात कर रहे हो? तुम बीच में बताओ, ये सब तुम भी साथ मिलकर कर रहे हो। शिवा, जो बात मुंह से निकलती है ना, उसको वापस लेने के लिए जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 2 गुना जीना पड़ेगा तुम्हें। आज पता चला जमाना बहुत तेज है और सब कुछ बड़े जल्दी होता है। कितने साल में खुश था वो नहीं, और अब एक बार मैं दुखी हो गया तो सबको मुझसे दिक्कत होने लगी।
आगे ऐसे कोई भी इस घर के अंदर ना आ पाए वो मैं देख लूंगा। मतलब आप पक्का नहीं बोल सकते? अगर आप ये वादा नहीं कर सकते ये दोबारा नहीं होगा तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते? वही बोल सकता हूं मैं, समझे? अंदर और बाहर होती हुई सांस के बीच में ही होता है इंसान का जीवन। सबको वादा करके सबको बचाने के लिए मैं मर गया तो मरने के बाद मेरी लाश को भी देखकर तुम बोलोगे इसने तो वादा तोड़ दिया। ये सब जस्टिफिकेशन है। अपनी मर्जी से अगर आपको जाने का मन है, आपको जो करना है वो करो, आपको यहाँ कोई नहीं रोकेगा। अगर आप वादा नहीं करोगे कि आगे ऐसा नहीं होगा, यहाँ बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए हमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम सब यहाँ से निकलते हैं। प्रॉपर्टी से हमारे जो शेयर देने हैं अभी दे दीजिए। सेतु, नहीं माँ, तो बात इतनी बढ़ गई थी। ठीक है, रुको। चंद्र भैया, अब वो लोग ऐसे ही बोल दिए आपको, ये क्या करने वाले हो? देखो, जो गलती मैंने नहीं की उस बात को लेकर कोई कमीना यहाँ पर आकर बदतमीजी किया और उस चीज की वजह से मैं इनके लिए आज पराया हो गया। नहीं चाहिए मुझे ये सब। चंद्र भैया, ये लो, जिसको भी सब कुछ चाहिए हो बांट लो आपस में। प्रॉपर्टी के कागज नहीं है, पिताजी का सुसाइड नोट है। उसके साथ एक छड़ी भी है जो भाइयों को सुधारने के लिए वो मुझे देकर गए थे। सब कुछ लिखकर गए थे वो। यही थी मेरी जायदाद। और बचत के नाम पर पिताजी देकर गए थे थोड़ा प्यार, और वो मैंने सबको बराबर बराबर बांट दिया है। और जो भी यहां मुझसे अपना हिस्सा लेने के लिए बैठा हुआ है ना, वो सुन ले कि ये सब मैंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से विदेश में कमाया है। इसका एक दाना भी मैं तुम में से किसी को नहीं देने वाला। और जो कुछ मेरी वजह से हुआ वो मैं खुद संभाल लूंगा। मेरी वजह से फिर कभी तुम्हें कोई भी चाकू दिखाने नहीं आएगा। मुझे पता है कि तुझे और तेरी बेटी को मुझे देखना भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो मिलना पड़ेगा ना। मैं 8 साल जेल में इसी मुलाकात का इंतजार कर रहा था। सब किस्मत में लिखा है पहले से। तेरे चाइल्डहुड लवर का लव लेटर, तेरे बाप को मिलना, उसके बाद तुझे पालने के लिए कोई लड़के को ढूंढकर बांगुरु आना, वहां पैरालिसिस की वजह से तेरे बाप का मेरा पेशेंट बनना, अंत में मरते वक्त अपनी इस बेटी का हाथ पूरे दिल से मेरे हाथ में देना। समझी क्या? सब किस्मत है। जब मैं इस घर के दरवाजे पर नॉक किया तो तू जल्दी से आकर अपने चाइल्डहुड लवर को समझकर दरवाजा खोलने आई थी ना, है ना? वो आइंदा इस घर की तरफ नहीं आएगा। मैं उसके घर में घुस के उसको एक अच्छी डोज देकर आ रहा हूं। अरे माँ बेटी ऐसे क्यों घूर रहे हो? हैं, बहुत साल बाद मिल रहे हैं ना, कुछ तो बोलो। ये चेहरा बहुत साल पहले ही भूल चुकी थी मैं। पुरानी बातें याद दिलाने के लिए प्लीज यहाँ मत आइए। मुझे और मेरी बेटी को चैन से जीने के लिए छोड़ दीजिए। हमें छोड़ दीजिए। जब तू ऐसी बातें करती है ना तो मैं एकदम नॉनसेंस बन जाता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। अगर ये उसके बीच में आई तो काट के फेंक दूंगा। ये तेरे लिए वार्निंग है। अगली बार मैं आऊंगा तो तुझे ले जाऊंगा, तुझे मंगलसूत्र पहना कर ले जाऊंगा, वो मेरा हक है। और अगर तूने मना किया मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। ओके? मम्मा, मम्मा मुझे डर लग रहा है। पापा मार देंगे हमें। हमें यहाँ से कहीं और चलते हैं मम्मा। नहीं 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 मम्मा, नहीं, दरवाजा मेरी मत बेटी को खोलो, कोई कुछ मम्मा। नहीं करेगा। नहीं मम्मा। मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, दरवाजा नहीं खोलो मम्मा। नहीं मम्मा, मम्मा, मम्मा। अगर वो अंदर है तो मुझे मिलना है। दरवाजा खोलो।
तुम्हारा पति कहाँ है? यहाँ नहीं है, चला गया। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इतने साल की जिंदगी में मैंने एक ही चीज कमाई है, वो है मेरे माँ और मेरे भाइयों की खुशी। अगर आज के बाद उसने मेरे घर के आंगन में कदम भी रखा ना तो उसे काट कर रख दूंगा। ये बता देना उसको। अगर वो मर्दानगी दिखाने निकला है तो मुझसे बड़ा मर्द कोई नहीं है।